हरे कृष्णा। देव उठनी एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगत पालन करता भगवान विष्णु पूरे 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। इसीलिए इस शुभ दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन के बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही पूजा करने के बाद विशेष चीज़ों का दान करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देव उठनी एकादशी व्रत को करने से सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कन्या के विवाह में किया जाता है। जिनके यहाँ कन्या नहीं है वो आज के दिन तुलसी का विवाह करा के कन्यादान का पुण्य कमा सकता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसीलिए आप तुलसी का विवाह करके कन्यादान का फल जरूर प्राप्त करें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार की शाम 6:46 से लेकर एकादशी तिथि का समापन हो जाएगा 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:04 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि को देखते हुए 12 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 से लेकर द्वादशी तिथि का समापन हो जाएगा 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। ऐसे में देव उठनी एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 नवंबर 2024 सुबह के समय 6:42 से 8:51 तक। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही भजन कीर्तन करते हुए अपना दिन व्यतीत करें। देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना चाहिए। लहसुन प्याज खाने वालों को 10वीं तिथि को ही इसका त्याग कर देना चाहिए। फिर एकादशी के दिन भर निर्जल व्रत करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार किया जाता है। जो लोग चातुर्मास में भगवान विष्णु को शयन करवाते हैं वह देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन देव को जगाते हैं। उन्हें स्नान कराकर नए वस्त्र धारण करवाए। इस रात जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात व्यतीत करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर फिर अन्न जल का ग्रहण करें। इस प्रकार से देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु की परम कृपा होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। अगर आप व्रत ना भी रख पाए हो किसी भी कारणवश तो फिर आपको एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य करना चाहिए। व्रत के साथ ही तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए शुभ दिन पर तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए, लेकिन इस दिन के लिए पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। देव उठनी एकादशी से अगर आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी से आप अपनी एकादशी का व्रत प्रारंभ करें। जो भक्त किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हों तो भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, चावल, गाजर, मूली, बैंगन आदि इन चीज़ों का त्याग करना है। इस दिन आप व्रत ना भी रख पाए हो तो भी दान कीजिए, धर्म कीजिए, जिससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। और कुछ नियमों का भी पालन जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन नियमों का पालन करें। शुद्ध सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा बिल्कुल भी ना खाएं। पुराण के अनुसार जो लोग श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रत को नियम और संयम का पालन करें। एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करें। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान भजन करने का विधान है। एकादशी व्रत से पहले 10वीं तिथि की शाम को कुछ भी ऐसा ना खाए जिससे आपका व्रत भंग हो जाए। 10वीं, द्वादशी और एकादशी 3 दिन संयम में रहे। तीनों दिन कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना चाहिए।
इसके अलावा दशमी के दिन चने की दाल, मसूर की दाल, साग और किसी दूसरे के घर का अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन एक बार फलाहार कर सकते हैं, किसी प्रकार का जूस भी पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। इस दिन हो सके तो आप तुलसी विवाह जरूर करें। ऐसा करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती है। अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर पाते हो तो आज के दिन तुलसी माता को दीपक जरूर जलाएं। इस दिन माता की आरती और कथा अवश्य सुनें। इससे भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।